लखनऊ से 26 किलोमीटर दूर एक कस्बा है गोसाईगंज, और इस कस्बे के अंतर्गत एक गांव है नूरपुर बेहटा गांव। इस गांव के रहने वाले महाराज बख्श सिंह एक सरल जीवन जीने वाले किसान, खेती किसानी की इनकी जमीन थी। खेती किसानी करके ही अपना जीवन व्यापन किया करते थे। इनका एक बेटा था संतोष। बेटा जवान हुआ, राजकुमारी नाम की एक लड़की से उसकी शादी कर दी गई। उसके बाद इनको 2 बच्चे पैदा हुए, बच्चे भी स्कूल जाने लगे। संतोष का शुरू से ही काम में मन नहीं लगता था, बस पिताजी नौकर वोकर लगा के खेती किसानी करवा दिया करते थे। ये बहुत कम काम किया करता था। एक दिन इसने पिताजी से कहा कि मेरा गांव में मन नहीं लगता, मैं शहर जाके कुछ काम करना चाहता हूं। पिताजी ने बहुत समझाया कि बेटा शहर की चकाचौंध हर किसी को रास नहीं आती, न जाने कितने लोग हैं जो शहरों में गए और कामयाब नहीं हुए। संतोष ने पिताजी से बहस की, कहा कि पिताजी उनको भी तो कहो जो सक्सेस हो गए, जो कामयाब हो गए, उनके बारे में भी तो कहो। जो सक्सेस नहीं हुए, जो फेल हो गए, उन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हो। राजकुमारी जो पत्नी है उसने भी समझाया, ये नहीं माना। इसने जिद पकड़ ली कि जो खेत की जमीन है, नहर किनारे इनकी जमीन थी और काफी कीमत की वो जमीन थी। नहर होने की वजह से भी एक तो जमीन की कीमत ज्यादा थी, और दूसरा वहां से रोड निकल गया था। जब से रोड निकला, जितनी भी जमीनें वहां पर गांव वालों की आ रही थी, उन सबको मुआवजा मिला, अच्छा मुआवजा मिला। काफी लोग शहर में जाके बस गए थे। संतोष की भी कुछ जमीन वहां पर थी जो संतोष के ही नाम थी। कुछ जमीनें दूसरी तरफ थी इनकी, जो नहर वाली जमीन थी उसके बारे में बेचने की बातें करने लगा। पिताजी ने काफी समझाया, ये नहीं माना। पत्नी से भी लड़ाई की, पिताजी से भी लड़ाई की। कहा कि उस जमीन का मैंने सौदा कर लिया है 60 लाख रुपये में। अब पिताजी समझदार थे, उन्होंने कहा बेटा मान लेने वाला, भाई जिद कर रहा है तो पूरी। बेटे के साथ ही गया, 60 लाख रुपए अपने हाथ में लिए। इसको सिर्फ 4.5 लाख रुपए दिए, बाकी पैसे जो इसके बच्चे थे उनकी FD करा दी, बाकी सब पैसों की। 4.5 लाख लेके ये लखनऊ पहुंचा। लखनऊ इसका आना जाना पहले से भी था। अब वहां जाके इसने काम की तलाश की कि क्या काम करना चाहिए लखनऊ के अंदर। इसको किसी और काम की तो जरूरत था नहीं। जैसे ढाबों वाबों पे खाना खाया करता था, इसको लगता था कि ढाबे वाले अच्छा पैसा कमाते हैं, कोई ढाबा ही खोल लिया जाए। एक व्यक्ति था श्याम सिंह, एक ढाबे पे काम किया करता था। ये उस श्याम सिंह से मिला, खाना वाना बनाया करता था वो ढाबे पे। श्याम सिंह से इसने बात की, कहा कि भाई कोई काम मुझे भी बता ढाबे वाबे का, कहीं ऐसी जगह कि मैं भी ढाबा खोल लूँ, मेरा भी काम चल पड़े। श्याम सिंह ने बताया कि यहाँ तो कोई ऐसी जगह है नहीं जो ढाबा चल जाए, कोई रोड वोड पे खोल लो, इस तरह से खोल लो जैसे रोडों पे बने हुए होते हैं, तो शायद कुछ काम निकल जाए तुम्हारा। अब संतोष ने श्याम सिंह से कहा कि तू मेरा पार्टनर बन जा और कोई जगह तलाश कर, दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे। अब श्याम सिंह वहां तो मजदूरी क्या करता था, यहाँ पार्टनरशिप मिल रही, वो भी बिना पैसे की पार्टनरशिप। श्याम सिंह तैयार हो गया। श्याम सिंह ने एक तलाश की, एक ढाबा बंद पड़ा हुआ था, ये जानकीपुरम में था। ये ढाबा लखनऊ के जानकीपुरम में बंद पड़ा हुआ था। उस ढाबे मालिक से बात की, वो मान गए किराए पे। उस मालिक ने इनको वो ढाबा दे दिया। 2-4 इन्होंने नौकर लगाए, काम चल पड़ा, आमदनी अच्छी हुई। जैसे आमदनी हुई ऐसे खर्च भी बढ़े। संतोष पहले से ही शराब वगैरह पिया करता था, अब और भी ज्यादा पीने लगा, और भी यार दोस्त बन गए वहां, उनके साथ बैठ के पार्टियां होने लगी। काम वो हुआ, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, अच्छा ढाबा चलता था। गांव को ये भूल सा गया, गांव जाना बिल्कुल बंद कर दिया। पत्नी बच्चे वहां, ये अपना इधर ठीक ठाक, नो प्रॉब्लम। गांव जब जाया करता था, जब इसको पैसों वैसों की जरूरत हुआ करती थी, पिताजी से लड़ झगड़ के ये पैसे लेके आ जाया करता था। अब ढाबा चलाते चलाते औरत की भी कमी महसूस हुई कि कोई औरत भी होनी चाहिए, जिस्मानी ख्वाहिशात जो होती हैं। रिंकू मिश्रा नाम का एक दोस्त था इसका, उससे इसने बात की कि भाई रिंकू इस तरह की बात है, कोई इंतजाम करा किसी लड़की वगैरह का। देह धंधा करने वाली जो महिलाएं होती हैं उसके पास रिंकू मिश्रा इसको लेके गया। वहां पर दोनों ने अपनी अपनी मन की तन की प्यास बुझाई, आ गए। अक्सर जब भी मन किया करता था दारू वारू पी अपना पहुंच जाया करते थे। पार्टनर ये इसका अच्छा था, रिंकू मिश्रा, ये भी दारूबाज अच्छा वाला, ये भी दारूबाज, दोनों पी पाते थे और अपना चले जाया करते थे वहां। ये सिलसिला काफी टाइम तक इनका चला। एक दिन संतोष ने कहा कि भाई तू कुछ ऐसा इंतजाम कर कि यार यहाँ जाने से, जिनके पास जाते हैं हम महिलाओं के, यहाँ जाने से
तन की प्यास तो बुझ जाती है, मन की प्यास नहीं बुझ पाती। कोई ऐसा इंतजाम कर परमानेंटली, बस साथ में रहे। इसने कहा कि हो जाएगा काम। एक लड़की थी रिंकी तिवारी नाम की, 22 साल की लड़की। 3 साल पहले पति से उसकी अनबन हुई थी। अनबन को लेकर वो अपने मायके में रह रही थी। रिंकी तिवारी रिंकू मिश्रा के संपर्क में थी। इस रिंकी तिवारी से इसने बात की कि इस तरह का एक बंदा है और वो तुमसे बात करना चाह रहा, मिलना चाह रहा। संतोष से रिंकी को मिलवाया, दोनों की बातें हुई। रिंकी वो लड़की थी जो पुरुषों की कमजोरियां अच्छे से भांप लेती है कि पुरुष को किस चीज की आवश्यकता है। रिंकी और इसकी बात हुई। ये 40 साल का, ये 22 साल की। बात हुई, बातों बातों में काफी मिलना मिलाना होने लगा। ढाबे पे आने लगी। जहां पर रिंकू मिश्रा काम किया करता था ढाबे पर, वहीं पर ये रिंकी तिवारी आया करती थी खाना वाना खा के। वहीं पर इनकी दोस्ती हो गई थी। अब रिंकी ने इससे साफ साफ कहा कि इस तरह तो मिलना मिलाना हमारा ठीक नहीं है, कोई रिश्ता बना लेते हैं, रिश्ता बना के साथ में रहेंगे और साथ में जीवन व्यतीत करेंगे। मैं भी अपने पति से परेशान हूँ और तुम्हें भी जरूरत है। संतोष ने भी सोचा पत्नी तो बच्चों को गांव में पाल ली है अपना, वहीं ठीक ठाक, और यहाँ इससे शादी बना के इसको यहाँ रखेंगे, उसे क्या पता लग रहा। रिंकी और संतोष ने दोनों ने शादी कर ली। वहीं पे एक किराए का मकान लिया, वहां पर ही रहने लगे। इसकी खबर राजकुमारी को लगी गाँव में। उसने काफी हंगामा किया। ससुर साहब जो थे उन्होंने समझाया इनको, अपनी बहू को, कि बहू सुधर जाकर देख ले कुछ वक्त। वो मायके जाने की धमकियां देने लगी। वो अच्छी महिला थी बेचारी, बाल बच्चों को पाल रही थी ठीक ठाक। पति ने इस तरह का काम कर दिया। ससुर ने समझा के उसको रोक लिया। सास भी थी इनकी, सास ससुर ने रोका, ही रुक गई। इधर ये अपना मौज मस्ती करने में लगा हुआ है। अब कुछ ही वक्त बीता था। कुछ वक्त के बाद एक जगह है, ये लखनऊ फैजाबाद मार्ग पर एक अधबना मकान था। काम वाम चल रहा था उसमें, बना नहीं था ये मकान अभी। यहाँ से पुलिस को सूचना मिली कि किसी की लाश यहाँ पे पड़ी हुई है। 18 मार्च की ये घटना है। अब पुलिस टीम वहां पे पहुंची। थाना प्रभारी थे ये नोवेंद्र सिंह सिरोही। ये वहां पे पहुंचे, जाके देखा एक व्यक्ति 40-42 साल उसकी उम्र, देखने से लग रहा कि बुरी तरह से इसको मारा गया है। आसपास इसकी सूचना दे दी गई, पता किया गया कौन है, इसका कुछ पता नहीं लगा कौन है। एसआई थे आर कुशवाहा, कुछ पुलिस वाले भी वहां पे पहुंचे। हबीबुल हसन ये एसपी थे वहां के, इनको भी सूचना दे दी गई। सीओ गाजीपुर विशाल पांडे, लखनऊ के एसएसपी प्रवीण कुमार, इन सबको सूचना दे दी गई इनकी कि इस तरह से एक लाश मिली है और लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही। इसके प्रवीण कुमार थे एसएसपी, इनको इसकी जो होती है रिपोर्ट वगैरह पूरी जो जांच टीम इनके हवाले की और इनसे कहा कि इस केस को तुम लो और इसको खोल के दिखाओ कि इसमें ये है कौन बंदा और किसने मार के इसको यहाँ पे फेंका। कुछ पता नहीं लग रहा था। हबीबुल हसन जो एसपी ट्रांस गोमती नगर के थे, एक शर्ट जो वो बंदा पहन रहा था उस शर्ट पर स्टिकर लगा हुआ था। उस स्टिकर पर एक न्यू फैंसी टेलर का नाम था और गाजीपुर का ये टेलर था, गोसाईगंज गाजीपुर। पुलिस टीम उस टेलर के पास पहुंची। उसने इसकी पहचान कर ली कि ये तो कल्लू भैया की शर्ट है। कल्लू भैया कहा करते थे। उसने बताया कल्लू भैया कौन है, उसने बताया यहीं पर रहते हैं इस गाँव में। अभी तो वे लखनऊ में रहते हैं लेकिन माता पिता उनके यही हैं, उनकी पत्नी भी यही रहती बच्चों के साथ। घर पर पहुंचे, उनको जब खबर मिली कि संतोष का मर्डर हो गया, वो भी दहाड़े मार मार के रोने लगे। उनकी पत्नी ने रिंकी का और रिंकू तिवारी इन लोगों का नाम लिया। पुलिस टीम इनके पास पहुंची, वहां जाके इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जब इनसे पूछताछ की, इन्होंने बताया अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। 1,60,000 रुपये तो रिंकू तिवारी ने ले रखे थे उससे उधार। रिंकी ने काफी पैसे ऐंठ लिए थे। इसी लालच में रिंकी ने शादी की थी उससे कि पैसे देता रहेगा। अब वो पैसे देने ही बंद कर दिए। रिंकी की और रिंकू तिवारी की जब दोनों की इनकी मुलाकातें हुई थी, पहले से ही ये दोनों मिले हुए थे, पहले से ही शारीरिक संबंध वगैरह दोनों बनाया करते थे। इसको संतोष को इसके बारे में नहीं पता था, इसको तो इसकी पत्नी बनवा दिया था। धोखाधड़ी करा के इन लोगों ने उस दिन इसको शराब पिलाई। शराब पिला के वहां लेके गए। ये पैसे मांगता था अपने, इनको पैसे कहाँ से देगा, इससे तो अच्छे से रास्ते से हटा दो। वहां ले जाके दोनों ने इसको मार के चुपचाप छोड़ के मोजे से गला घोटा था इसका।
जो मोजे होते हैं ना, उससे गला घोट के मार के चुपचाप अपने घर आ गए थे। इनको लगता था शायद किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, सारे केस खोल देती है।